जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण और फल बेचने वाली की कथा सुनेंगे। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत उनसे फल लेने के लिए चल दिए। बूढ़ी माँ ने पूछा, तुम कितने फल लोगे? भगवान ने उनसे पूछा कि तुम कितने फल दोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम जितने का मोल दोगे मैं उतने फल दूंगी। फिर भगवान ने पूछा कि मोल क्या होता है? बूढ़ी माँ ने समझाया कि इस सामान के बदले कुछ धान इत्यादि दिया जाता है, वो मोल होता है। तो भगवान ने कहा, मेरे पास तो धन नहीं है, धन जैसी कोई वस्तु नहीं है। बूढ़ी माँ ने उनसे अपनी मैया से लाने को बोला। भगवान ने कहा, मैया तो घर पे नहीं है। और फिर भगवान कहने लगे बूढ़ी माँ से कि तुम कैसी हो? मेरी मैया तो इतनी वस्तुएं देती है, कभी कोई मोल नहीं लेती। ग्वालिन इतना माखन देती है, कभी कोई मोल नहीं लेती। सिर्फ इतना कहती हैं कि मेरे गोद में बैठकर भी मुझे मैया कह दे। तो भगवान ने पूछा, मैं आपके गोद में बैठकर मैया बोल दूँ तो आप फल दो दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, मैं नीची जाति की हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। इतना माँ कह ही रही थी कि भगवान उनके गोद में बैठ गए और उन्हें प्यार से माँ कहने लगे कि आप तो मेरी मैया जैसी हो। बूढ़ी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि तुम जितने फल लेना चाहो सब ले लो। भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे सारे फल दे दो। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए धान भी लेके आता हूँ। फिर भगवान गए, अपने छोटी सी अंजलि में धान भर कर लाए, लेकिन रास्ते में वो सारा धान गिरते हुए आया और अंततः उनके अंजलि में बस कुछ दाने ही शेष रह गए। बूढ़ी माँ ने कहा, इतना ही बहुत है। बूढ़ी माँ ने वो सारे फल भगवान को दे दिए और वो कुछ दाने लेकर घर चली आई। जब बूढ़ी माँ ने वो धान घर पे जाके वो टोकरी खोली, वो धान देखा तो धान नहीं, पूरा टोकरी हीरे मोती रत्नों से भरा हुआ था। हीरे मोती दान में देकर भक्ति की भी राह दिखाए न्यारी। सब कुछ देकर परीक्षा लेके कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह की जाल बिछाए कि फंस के रह जाए बुद्धि बेचारी। सोच समझ कर सौदा की जो कि नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो कि नंद का लाल बड़ा व्यापारी। आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।